दोस्तों अभी मैं आपको एक हॉरर रियल कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे किसी दोस्त ने मुझे भेजी है। ये कहानी मैं खुद अपना दोस्त बनकर बताने जा रहा हूं। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई और दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटी, और यकीन मानो इसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो मेरे दिल दिमाग में आज भी बसी है। तुम सब शांत होकर बैठो, लाइट थोड़ी धीमी कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि तुम बार बार सोचोगे आगे क्या हुआ। और हाँ, अगर रात को नींद ना आए तो मुझे मत कोसना। कहानी वो रात, वो कोठरी और वो साए। ये बात 2020 की है, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था। मैं अजय अपने गांव मिर्ज़ापुर के पास एक छोटे से कस्बे में था। मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गांव वापस आ गया था। हमारा घर कस्बे के आखिरी छोर पर है, जहां से जंगल शुरू होता है। गांव वाले उस जंगल को काला जंगल कहते हैं, क्योंकि वहां दिन में भी अंधेरा सा रहता है। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कोठरी है जो किसी जमींदार की थी। उस कोठरी के बारे में तरह तरह की बातें थीं। कोई कहता वहां भूत रहते हैं, कोई कहता वहां रात को साए दिखते हैं। मैं इन बातों को बकवास समझता था। आखिर पढ़ा लिखा इंसान हूँ, भूत प्रेत में कहाँ विश्वास करता हूँ। उस रात मैं अपने दोस्तों विकास, रमेश और छोटी के साथ घर के आंगन में बैठा था। छोटी हमारा पड़ोसी था, थोड़ा डरपोक लेकिन मस्तीखोर। हम चारों ने थोड़ी सी दारू पी रखी थी और ठंड की रात में गपशप चल रही थी। विकास ने अचानक बात छेड़ दी। अजय भाई, सुना है काला जंगल वाली कोठरी में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, चले देख कर आए। मैंने हंसते हुए कहा, अरे तू भी इन गाँव वालों की तरह बकवास करता है, वहाँ कुछ नहीं है, बस पुरानी दीवारें और जंगली जानवर। लेकिन रमेश ने भी जोश में आकर कहा, चल यार थोड़ा एडवेंचर हो जाए, वैसे भी लॉकडाउन में कुछ करने को तो है नहीं। छोटी ने मना किया, नहीं भाई मुझे डर लगता है, सुना है वहाँ कोई औरत का साया दिखता है। लेकिन हमने उसका मजाक उड़ाया और उसे जबरदस्ती साथ ले लिया। हम चारों ने टॉर्च, एक रस्सी और थोड़ा सा खाने का सामान लिया और निकल पड़े। रात के करीब 11 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी 5 कदम आगे नहीं जा रही थी। जंगल का रास्ता पथरीला था और हर कदम पर सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आती थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम कोठरी के पास पहुंचे। वो कोठरी देखने में किसी पुराने मकबरे जैसी थी। टूटी फूटी दीवारें, ऊपर से लटकती जालियां और एक लकड़ी का दरवाज़ा जो हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था, लेकिन वो इतना जंग खाया था कि उसे तोड़ना आसान था। विकास ने हिम्मत करके ताला तोड़ा और दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया। अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हम अंदर दाखिल हुए। कोठरी का हाल बड़ा था, लेकिन खाली। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें धूल जमी थी। बीच में एक पुरानी मेज थी और उस पर एक तेल का दिया पड़ा था, जैसे किसी ने उसे सालों पहले जलाया हो। छोटी ने डरते हुए कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चले। लेकिन विकास ने उसका मजाक उड़ाया। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा घूमकर चले जाएंगे। हमने कोठरी के अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां एक छोटा सा गलियारा था जो नीचे की ओर जाता था। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था जो बंद था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी रमेश ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली और हम सबके होश उड़ गए। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहां से वापस जाओ। छोटी तो डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, भाई ये कोई मजाक नहीं है, कोई यहां है। मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, अरे ये कोई पुराना मजाक होगा, गांव के लड़के शायद डराने के लिए लिख गए हों। लेकिन मेरे शब्दों में भी वो विश्वास नहीं था। तभी गलियारे के दूसरी ओर से एक थप थप की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा था। हम सब एकदम चुप हो गए। टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो आवाज और करीब आती जा रही थी। विकास ने धीरे से कहा, अजय ये क्या है? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक वो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। छोटी चीख पड़ा, भाई भागो! हम सब पीछे की ओर भागे, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी लाइट जलाई। तभी मैंने देखा
वो मेज जो पहले खाली थी, अब उस पर एक काला कपड़ा पड़ा था और उस कपड़े के नीचे कुछ हिल रहा था। रमेश ने हिम्मत करके उस कपड़े को हटाया और हम सब के खून जमा देने वाला नज़ारा सामने था। कपड़े के नीचे एक पुरानी गुड़िया थी, लेकिन उसकी आंखें, यार वो आंखें इंसानी लग रही थी। वो हमें घूर रही थी जैसे हमें देख रही हो। छोटी ने कहा, ये क्या है भाई, ये तो भूत है। मैंने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस गुड़िया का मुंह हल्का सा खुला और एक सिसकारी सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए? हम चारों की हालत खराब हो गई। हम कोठरी से बाहर की ओर भागे। बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई चीख रहा हो। हम जंगल के रास्ते भागते रहे, लेकिन वो थप थप की आवाज हमारे पीछे थी। कोहरे में कुछ साए दिख रहे थे, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। छोटी बार बार गिर रहा था और हर बार जब मैं उसे उठाने जाता, मुझे लगता कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। किसी तरह हम गांव वापस पहुंचे। घर पहुंचते ही हमने दरवाजा बंद किया और सारी लाइट्स जला दी। छोटी की हालत इतनी खराब थी कि वो रात भर कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन जब हमने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि वो कोठरी किसी औरत की थी जो सालों पहले वहां मारी गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी उस कोठरी में जाता है वो उसका पीछा करती है। उस रात के बाद छोटी ने कभी उस कोठरी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो गया। गांव वालों ने कहा कि शायद वो कोठरी वापस गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त की सच्ची कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।